मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आईसीजी स्टार एजुकेशन में स्वागत है। हम आज फिजिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये कैसे बनेगा? ये दो कंडीशन अप्लाई होते हैं, सिर्फ दो कंडीशन। पहला कंडीशन होता है यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, तब क्या होगा, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहां बनेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण को हम बनाते हैं। यह हमारा उत्तल दर्पण हुआ, क्योंकि दबे हुए भाग पर यदि हम कलई कर दें और उठे हुए भाग से परावर्तन की क्रिया हो, तब यह उत्तल दर्पण कहलाता है। और ये जो रेखा खींची गई है और दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती है वह ध्रुव बिंदु कहलाती है, अर्थात पोल कहलाता है। और ये जो है इसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। हम पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, तो यह एक खोखले गोले से निर्मित होता है। खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, अर्थात सी कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच को फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। अब बात है कि यदि वस्तु को अनंत पे रखा गया है, तो अनंत पे रखी वस्तु है तो इससे जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा एक दूसरे के समांतर होकर जाती है। जब प्रकाश की किरण अनंत पे रखी जाती है तो एक दूसरे के समांतर होकर जाती है, अर्थात हमेशा एक दूसरे के समांतर होकर चलेगी। यदि प्रकाश की किरण हमेशा एक दूसरे के समांतर होकर चलेगी, तो यदि मुख्य अक्ष के समांतर होकर कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो वह फोकस से होकर जाती है, वह फोकस से होकर जाती है। अर्थात दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस दोनों किरणें एफ पर काटी तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बना। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। तो कहां पर बना, यदि बात आती है कहां पर बना प्रतिबिंब, तो कहां पर बना? फोकस पर बना, फोकस पर बना और दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बना, पीछे बना। कैसा बना यदि पूछा जाता है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, तो देखते हैं प्रतिबिंब जब पीछे बनता है, हमेशा दर्पण के जब भी पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वह आभासी बनता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो आभासी प्रतिबिंब हुआ। जब आभासी बनेगा इसका मतलब ये सीधा बनता है, सीधा बनेगा। और यह वस्तु से बहुत छोटा, देखिए वस्तु इतना बड़ा है, यहां पर बहुत छोटा बिंदु आकार का, मतलब लिख सकते हैं बहुत छोटा, अर्थात बिंदु आकार का बना, बिंदु आकार का बना। ये तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पहले कंडीशन है। तो यदि वस्तु अनंत पे रखी गई हो तब यहां पर और ऐसा बनेगा। दूसरा कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। दूसरा जो है, दूसरा जो है यदि वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हो, यदि वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रख देंगे तब प्रतिबिंब का कैसा निर्माण होगा और कहां होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह हमारा
हमें उत्तल दर्पण का निर्माण करना है, उत्तल दर्पण बना लेते हैं। और इस पॉइंट को हम ध्रुव बोलते हैं, फोकस है, वक्रता केंद्र है, और वस्तु ये अनंत बिंदु कोई है, हम बोले हैं वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर वस्तु को रख दें। यहां पर हम मान लेते हैं वस्तु को रख दें, वस्तु की लंबाई AB है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। अर्थात दोनों ये जो किरणें जा रही हैं, जहां पर एक दूसरे को काटेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात AB वस्तु का प्रतिबिंब, दोनों किरण एक दूसरे को A' B' पे काटी, अर्थात A' पर वस्तु का प्रतिबिंब बना। यदि परावर्तन की क्रिया होगी तो यह इधर वापस हो जाएगी और इधर मार्ग में चली जाएगी। अब प्रश्न पूछता है, तो यदि अनंत और ध्रुव के बीच रखी वस्तु है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां बनेगा? तो देखते हैं, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और यहां पर F है, यह हमारा क्या है, F और ध्रुव के बीच में, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, बनेगा। पूछेगा कैसा बनेगा? यदि कैसा बनेगा पूछेगा तो देखते हैं, ये देखिए, सॉरी यहां पर गलत है, या ऊपर की ओर होगा। कैसा बनेगा? तो वस्तु, देखिए ये है वस्तु, इससे प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, अर्थात वस्तु से छोटा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? देखिए इधर के लिए ऊपर की ओर वस्तु रखी गई है और ये अभी ऊपर की ओर है, अर्थात सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? जब दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, अर्थात आभासी बनेगा। ये पूरे कंडीशन हुआ, ये दोनों कंडीशन अप्लाई हुआ। आगे अगला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम देखते हैं, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। ये होता क्या है, इसके बारे में समझने के लिए हम एक निर्देशांक ज्यामिति बनाते हैं, और इस वाले बिंदु पर जो दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु है, यहां पर हम दर्पण को रख देते हैं, दर्पण को रख देते हैं। और दर्पण को रखने के बाद इस बिंदु से 5 इसके नियम फॉलो होते हैं। पांचों नियम यदि याद हो जाएंगे तो आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। पहला नियम क्या है? दर्पण के बाईं ओर हमेशा वस्तु को रखी जाती है, दर्पण के बाईं ओर दर्पण के बाईं ओर वस्तु रखी जाती है, या कह सकते हैं दूसरे वाक्य में, तो प्रकाश की किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है, प्रकाश की किरण हमेशा
बाईं ओर से डाली जाती है। जब भी दर्पण जहां रखेगा उसके बाईं तरफ वस्तु को रखी जाएगी। तो जब बाईं तरफ वस्तु को रखी जाएगी तो प्रकाश की किरण वस्तु से आएगी तो इधर से ही बाईं तरफ से ही आएगी, अर्थात हमेशा वस्तु बाएं की तरफ रखेंगे। दूसरा पॉइंट यह है, तो जो हमारा ध्रुव होता है उसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं। ध्रुव को मूल बिंदु लिया जाता है। अर्थात इस ध्रुव को P बिंदु को हम 0 0 भी मानते हैं। तीसरा पॉइंट है, ध्रुव बिंदु से सभी दूरियां नापी जाती हैं। ध्रुव बिंदु से सभी दूरियां नापी जाती हैं। चौथा पॉइंट है कि ध्रुव बिंदु से अभिलंबवत ऊपर की ओर धनात्मक और अभिलंबवत नीचे की ओर ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है। ध्रुव बिंदु से अभिलंबवत ऊपर की ओर धनात्मक चिन्ह तथा नीचे की ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ मान को लिया जाता है। पांचवा पॉइंट यह है, तो ध्रुव बिंदु से अनुदिश, ध्रुव बिंदु के अनुदिश बाएं तरफ ऋणात्मक तथा दाएं तरफ धनात्मक चिन्ह के साथ मान लिया जाता है। तो ध्रुव बिंदु से बाएं ओर धनात्मक तथा दाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ मान लिया जाता है। फिर एक बात समझ लेते हैं। पहला पॉइंट हम ये बताएं कि जो ध्रुव बिंदु होती है, ध्रुव बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। दूसरी बात रहे हैं कि यदि इससे हमेशा बाएं की तरफ वस्तु को रखा जाता है, तब कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। तीसरी बात यह हम बोले हैं, तो जो भी दूरियां नापी जाती है वह ध्रुव बिंदु से नापी जाती है। चौथी बात हम बोले हैं कि ध्रुव बिंदु के अभिलंबवत ऊपर की ओर हमेशा धनात्मक चिन्ह तथा नीचे की ओर हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ मान को रखा जाता है। और जो ध्रुव बिंदु से अनुदिश बाएं के तरफ ऋणात्मक चिन्ह तथा दाएं के तरफ धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो हेडिंग है, उस हेडिंग को देखेंगे। ये गोली दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध, ये दो प्रकार के संबंध निकल कर आएंगे। पहला है अवतल दर्पण के लिए और दूसरा है उत्तल दर्पण के लिए। फार्मूला दोनों का एक ही रहेगा। सवाल लगाते समय फार्मूला एक ही रहेगा, हमेशा याद रखेंगे। 1/F = 1/U + 1/V।
फार्मूला हमेशा यही प्रयोग में आएगा, लेकिन कब u का मान, कब v का मान और कब f का मान, कब प्लस रखेंगे और कब माइनस रखेंगे, इस बात को इसमें हम लोग ध्यान देंगे। अवतल दर्पण के लिए देखते हैं, पहला कंडीशन अवतल दर्पण के लिए फिगर के माध्यम से हम समझेंगे तो कब प्लस और कब माइनस रखेंगे। यदि कोई अवतल दर्पण है, यह हमारा मुख्य अक्ष है, इस बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं और इसके केंद्र को वक्रता केंद्र और दोनों के बीच फोकस बिंदु या फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं, तीन नाम इसके। यदि कहीं पर भी वस्तु को हम रख दें और इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जहां पर दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर होकर जाएगी, तो बार बार हम कह रहे हैं यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह हमेशा फोकस से होकर जाएगी, वह हमेशा फोकस से होकर जाएगी, यह फोकस से होकर जाएगी। और यदि मुख्य अक्ष, यदि यहां से आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण के समांतर होकर निकल जाएगी। जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटेगी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण वहीं होगा। तो दोनों किरणें इस बिंदु पर काटी, यदि मान लेते हैं ओ डैश है और प्रतिबिंब आई और आई डैश पर बना। अब देखते हैं कि जहां पर वस्तु रखी जाती है और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम यहां से यहां तक की दूरी को हम इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी होती है उसे u से प्रदर्शित करते हैं। और जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है वहां से और जो ध्रुव तक की बीच की दूरी होती है उसको v से प्रदर्शित करते हैं। और जो फोकस होता है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी अर्थात f से प्रदर्शित, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अभी निर्देशांक ज्यामिति के परिपाटी में अभी हम बताए हैं कि दूरियां इस बिंदु से ध्रुव के बाईं तरफ जो भी दूरियां लेंगे वह सब के सब ऋणात्मक लेंगे, दाएं के तरफ धनात्मक लेंगे, ऊपर की तरफ धनात्मक लेंगे और नीचे की तरफ ऋणात्मक लेंगे। हम देखते हैं तो f का मान ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा अवतल दर्पण के लिए। तो इस बिंदु से यहां तक की दूरी अर्थात ध्रुव से हमें बाएं की तरफ हमारा क्या है, फोकस है, अर्थात f का मान क्या होगा, f का मान क्या होगा, बाएं की तरफ है और बोले हैं बाएं की तरफ जो भी दूरियां ली जाएंगी वो क्या है, ऋणात्मक होंगी, अर्थात जो भी मान आएगा ऋण में आएगा। यदि 5 है दिया है 5 सेंटीमीटर की दूरी तो रखेंगे -5 सेंटीमीटर की दूरी। अब देखते हैं u का मान ध्रुव से बाएं की तरफ ही है, अर्थात u का मान यहां से यहां तक की दूरी बाएं तरफ ही है, अर्थात इसका भी मान ऋणात्मक ही होगा। v का मान देखते हैं, v भी बाएं तरफ ही है, अर्थात v का मान भी माइनस ही होगा, अर्थात ये सभी मान माइनस होंगे। इस बात को याद रखेंगे, अवतल दर्पण का सवाल लगाते समय सभी सूत्र में सभी मान माइनस में रखेंगे तभी सही आंसर आएगा। दूसरे टॉपिक हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए यदि हम देखें तो कौन सा मान कहां पर रखा जाएगा ये चीज देखते हैं। पीछे हम जाते हैं, पीछे फिगर बना हुआ है, यहां पर हम समझते हैं, यहां पर हम लोग समझते हैं क्या होगा। यहां इस दर्पण से और वस्तु तक के बीच की जो दूरी है वह क्या होती है, u होता है। और जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण है यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, v होती है। और फोकस से और ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या होती है, f होती है। तो अब देखेंगे f का मान प्लस में होगा या माइनस में होगा, u का मान प्लस में होगा या माइनस में होगा, v का मान प्लस में होगा या माइनस में होगा। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यह हमारा फोकस है, यह हमारा ध्रुव है और यह हमारी वस्तु है। तो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी
यू है, लेकिन किधर है, किस साइड है, ये हमारे बाएं हाथ की तरफ है। तो जब बाएं की तरफ है अर्थात बाएं की तरफ जो भी मान रखी जाएगी वो ऋणात्मक अर्थात यू का मान ऋणात्मक होगा। यू का मान ऋणात्मक होगा। वी का मान देखते हैं, यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण यहां पर हुआ है अर्थात यहां से यहां तक की दूरी जो भी होगी, क्योंकि यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है अर्थात यहां से यहां तक इस ध्रुव से दाहिने की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है अर्थात यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये क्या होगी, धनात्मक होगी। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी भी हमारे दाएं की तरफ है, इसलिए इसका भी मान धनात्मक होगा। इस बात को हम याद रखेंगे तो अवतल उत्तल दर्पण का सवाल लगाते समय v का मान प्लस, f का मान प्लस, लेकिन u का मान हमेशा माइनस में रखा जाएगा।